हार्दिक स्वागत है। विगत कुछ दिनों से कांग्रेस विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी जी पुनः झूठ और फरेब की राजनीति को इस देश में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास एक टीम है जो कि सेंसेशनल शब्द देकर इस देश के संविधान, इस देश की संवैधानिक परंपराएं, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं और इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की लगातार कोशिश करती है। वोट चोरी एक ऐसे शब्द को अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच परोसा, जिसके कारण उनका जो प्रयास था कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का लोकतंत्र और हिंदुस्तान की एक बहुत ही निष्पक्ष संवैधानिक संस्था बदनाम हो। और ये काम कांग्रेस हर समय से करती आई है। 1947 के बाद, आजादी मिलने के बाद इस देश की जनता ने कांग्रेस को लंबे समय तक शासन करने का अधिकार दिया, शासन करने का आदेश दिया। पर यदि हम इतिहास के पन्नों में झांक कर देखते हैं तो 1952 से लेकर लगातार जब जब नेहरू परिवार और कांग्रेस इस देश में सरकार में रही, उन्होंने गाहे बगाहे लोकतंत्र को बदनाम करने का और लोकतंत्र का दुरुपयोग करने का काम किया। 1952 में जब अंबेडकर साहब चुनाव लड़े थे और जिस प्रकार से कांग्रेस ने और नेहरू जी ने स्वयं उन्हें चुनाव हराने के लिए षड्यंत्र किया था, उनकी चुनाव में लगभग 74,333 वोटों को खारिज कराया गया था और अंबेडकर साहब केवल 14,561 वोट से हारे थे। इस बात को लेकर अंबेडकर साहब ने चुनावी पिटीशन भी दायर किया था और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 1952, 1957, आपातकाल के बाद हर समय कांग्रेस ने लोकतंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। और अब तो जब कांग्रेस की, राहुल गांधी की बद से बदतर स्थिति इस देश में हो गई है, तो वो अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर, और अब बिहार चुनाव के पहले जब उन्हें यह सुनिश्चित हो गया कि वह बुरी तरह हारेंगे, तो मतदाता सूची पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी फेस सेविंग का काम कर रहे हैं। मैं हर समय कहता हूं कि राहुल जी, केवल गांधी नाम लगा देने से, सरनेम लगा देने से काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा है, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। राहुल जी को अपनी नियत पर, अपनी रीति पर, अपनी नीति पर, कांग्रेस को अपने विचार पर विचार करना पड़ेगा। जनता ने उन्हें नकार दिया है, जनता उन्हें हर चुनाव में हरा रही है। चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देने से काम नहीं चलेगा। यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता होता तो राहुल जी, क्या आप दो जगह से लोकसभा चुनाव जीत जाते? यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता होता तो क्या आपकी सीट छोड़ने के बाद आपकी दीदी बिना किसी राजनीतिक अनुभव के बाद भी लोकसभा में पहुंच जाती? क्या चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा होता तो बाकी जगह जहां आपकी सरकार बनी है वहां क्या सरकार बन पाती? और यदि सही मायने में तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो
इल्जाम लगा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ कहने का की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उसका खंडन तो कांग्रेस के कर्नाटक के सहकारिता मंत्री जी ने स्वयं कर दिया। और कांग्रेस की आंतरिक लोकतंत्र की कितनी बदहाल स्थिति है, यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कांग्रेस के यदि मंत्री, कर्नाटक के मंत्री ये कहते हैं कि सही मायने में तो हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, तो उनको बर्खास्त किया जाता है, उनको अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिल पाता। तो यदि राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो सबसे पहले यह इल्जाम तो उनके ही मंत्री, जो कर्नाटक के सहकारिता मंत्री थे, उन्होंने उन पर लगाया था, राजन्ना जी ने। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता केवल और केवल इस बात की सुपारी लेकर राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें इस देश को बदनाम करना है। वो अर्बन नक्सलाइट जैसा काम कर रहे हैं। नक्सली आंदोलन का मूल यही होता है कि व्यवस्था के खिलाफ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्य के असंतोष पैदा कराया जाए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं, यह उसी का प्रयास है। आप लगातार चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाते हैं, ईवीएम पर इल्जाम लगाते हैं, पर वो इल्जाम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते हैं। आप उठाकर देखिए कि एक भी बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप में कोर्ट में या चुनाव आयोग के समक्ष जाकर अपनी आपत्ति दर्ज की हो। बिहार में एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर भी केवल मीडिया के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यदि आपत्ति है तो आप आइए। चुनाव आयोग ने 2-2, 4-4, 5-5 बार बोला कि आपको आपत्ति है तो हमारे पास आकर बातचीत कीजिए। मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ईवीएम को लेकर, हैकिंग और उसको लेकर क्या क्या बात की, पर जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो वो गायब हो गए, क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। उनको लगता है कि 100 बार झूठ बोला जाएगा तो वो सच हो जाएगा, इस कहावत पर वो काम कर रहे हैं। पर राजनीति में, यथार्थ में ये नहीं हो। वहां भी ऐसे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आई है, लखनऊ आपने देखे, तो आपको लगता नहीं कि ये इसी की गलती है इसमें? नहीं, देखिए, आप जो मैंने कल पढ़ा उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी बोला है यदि कहीं पे कुछ गड़बड़ियां हुई है तो उसकी शिकायत करिए। पर शिकायत क्यों नहीं करते? कांग्रेस के नेता केवल आप लोगों के बीच में आकर ही बात करते हैं ना। यदि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो आप बताइए। आपने एक भी याचिका दायर की क्या कांग्रेस के नेताओं ने? क्या कांग्रेस के नेताओं ने एक भी चुनाव आयोग में शिकायत की क्या? क्या कांग्रेस के नेताओं ने एक भी प्रमाण दिया क्या? और मेरे पास नाम है, अभी आज जिस बात को लेकर बिहार में राहुल गांधी जी ने कुछ नाम लिए, गुरकीरत सिंह, प्रूफ हो गया कहीं गड़बड़ नहीं थी। आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह, शकुनी रानी, राहुल गांधी ने जो जो नाम लिए, जिनका उदाहरण दिया, वो सब तो झूठ हो गया। आए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे ना राहुल गांधी। केवल झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। To defame any constitutional organization like PIC, it's a serious constitutional crime. You have Gunjan, Ms. Gunjan. Is there any provision under BNS to file a defamation? And if so, will the BJP file a defamation? देखिए, हम तो जनता की अदालत को सर्वोपरि मानते हैं। उनके झूठ का जवाब जनता दे रही है, उनके फरेब का जवाब जनता दे रही है, और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, इसलिए जनता की अदालत में हम जाहिर हैं। साबित हुआ कैसे हुआ? क्योंकि शकुन रानी के एक ही जगह 2 बार नाम लिखे थे। इलेक्शन कमीशन ने इस दावे को झूठा नहीं कहा अभी तक। नहीं, देखिए, उन्होंने 4-4, 5-5 जगह जो नाम दिए हैं वो सब आदित्य श्रीवास्तव का नाम कहीं नहीं निकला, उनकी वल्दियत अलग निकली है। और इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। आप कह रहे हैं बार-बार झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन
बार बार झूठ बोलना है, क्या बीजेपी को चिंता में डालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं डाल रहा। हमें क्यों चिंता, हम तो हर बार जीत रहे हैं, जनता तो हमारा समर्थन कर रही है, हम हर जगह जीत रहे हैं और बिहार में भी हम जीतेंगे। सर इतना माहौल जो है, इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बीजेपी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ रही है, ईसी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये तो आप ईसी को सजेशन दीजिए। लेकिन बीजेपी को नहीं, उसमें नहीं, देखिए हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राहुल जी हम पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। जनता ने जो हमें समर्थन दिया है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं ये निवेदन ये कर रहा हूं, ये मैं कोई इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि गाहे बगाहे वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, थैंक यू। जब 2018 में चुनाव आयोग ऐसी ही कंप्लेंट की थी जिसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी दी थी, एक नरेला थी, एक और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जब चुनाव आयोग की टीम आई तो उसे निराधार पाया था। वो चूंकि एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर था, एक दंपति आए थे, जैन दंपति, और उन्होंने डॉक्टर आनंद राय के द्वारा वो लगाया था, उसे फाल्स पाया था। कहीं राहुल गांधी उसी का उपयोग नहीं कर रहे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। 2018 के चुनाव में भी इस तरह का झूठ और फरेब कांग्रेस ने परोसने का काम किया था, पर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया था। थैंक यू। 300 MPs जाते हैं ECI से मीट करने, why are they stopped? Why can't the ECI then meet 300? अब ये तो आपको ECI से पूछना पड़ेगा। देखिए, मुद्दा ये है कि वो अपने विषय को सही जगह पर पहुंचाएं, इसमें दिक्कत नहीं है, पर राजनीति ना करें। राजनीति करके जनता को भ्रम में ना डाले, राजनीति करके संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर इसी तरह के मुद्दों को देखें तो कांग्रेस लगातार भोपाल में हो रही राजनीति को लेकर भी मुद्दा बना रही है। उनका कहना है फर्जी मछुआरों की भी समिति बनाई, उसको लेकर बीजेपी का संरक्षण है। मुझे लगता है ये विषय जो है ये उस फोरम पर उठाएं जिस पे उठाना है। सर बीजेपी क्या करेगी, क्या जाएगी इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट? अरे हमें इलेक्शन कमीशन नहीं जाने की जरूरत है, उनको जाना चाहिए यदि उनकी कोई दिक्कतें हैं तो। विश्वास जी, वो कह रहे हैं रैली जबलपुर कैंट और इंदौर में बीजेपी बड़ा हुआ, आज बड़ा खुलासा कर रही है। अब वो जो भी कर रहे होंगे उनको आने दीजिए, मैंने तो अपनी बात बोल दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को आप भी सलाह दीजिए कि वो झूठ और फरेब की राजनीति ना करें, यथार्थ की राजनीति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि राहुल बाबा युवराज के नेतृत्व में कांग्रेस 90 बार चुनाव हार चुकी है। उन्हें लगता है कि आगे नेहरू परिवार के नेतृत्व को हमें यदि स्थायी रखना है तो हमें झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाना होगा। और जिस प्रकार से बिहार चुनाव में जनता ने पुनः मन बनाया है कि भाजपा जीतेगी, एनडीए जीतेगी, तो उन्हें लगता है कि उससे पहले फेस सेविंग के लिए हम इस तरह की बातें जनता के बीच उठाएं। हम हर समय कहते आए हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरी तरह पालन करते हैं और इस देश के संविधान, इस देश की संवैधानिक हर व्यवस्था का हम दृढ़ता के साथ निर्वहन करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप इस बात पर जरूर गौर करेंगे, जब जब इस देश के मान और सम्मान का लोहा दुनिया मानती है, तब तब राहुल गांधी जी इस देश की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यदि हमारी सेना दृढ़ता के साथ आतंकवाद के खिलाफत के लिए यदि सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब इस दुनिया में इस देश का नाम, हमारी सेना का नाम आगे बढ़ता है, तो राहुल गांधी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यदि एयर स्ट्राइक होती है तो राहुल गांधी जी पाकिस्तान परस्ती की और चाइना की भाषा बोलते हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर होता है तब भी विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता इस देश के मान और सम्मान को गिराने की कोशिश करते हैं। अब 15 अगस्त के पहले जब पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय हुआ है, जब लोगों को लगता है कि तिरंगा के मान और सम्मान के लिए हर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो फिर हिंदुस्तान के संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ये नकारात्मक
विचारधारा, ये नकारात्मक कार्य पद्धति, यही कारण है कांग्रेस के नीचे गिरने का। कांग्रेस पूरी तरह से हताश है, कांग्रेस पूरी तरह से निराश है, कांग्रेस की जनता में पूरी तरह से साख खत्म हो चुकी है। इस देश की जनता ने माना है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का भविष्य है और उनके नेतृत्व में यह देश एक नए कलेवर में स्थापित हो रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को नाचना आवे आंगन टेढ़ा जैसी कहावत पर नहीं चलना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपनी नीति, अपनी नीयत और अपना नेता ये ठीक करें। जब तक आपकी नीति ठीक नहीं होगी, जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं होगी और सक्षम नेतृत्व नहीं होगा, तब तक आप जनता में पेट नहीं बना सकते। केवल दूसरों को गाली दे देने से काम नहीं चलेगा। ये वोट चोरी जैसे शब्दावली का उपयोग करके संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कांग्रेस की नकारात्मकता है। मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं। आज दिल्ली में भी अनुराग ठाकुर जी ने भी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जैसे रायबरेली का मोहम्मद कैफ खान का मामला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका कि वोटर लिस्ट में कांग्रेस के जहां से सांसद हैं वहां पर ही बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, पर वो कांग्रेस के नेता इंगित नहीं करते। मुझे लगता है कि ये नकारात्मकता की राजनीति कांग्रेस को और बद से बदतर स्थिति में पहुंचा रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस देश में भ्रम की, फरेब की और झूठ की राजनीति को बंद करें।